ओके, लास्ट क्लास में हमने नेटवर्क की बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करी थी कि नेटवर्क की बेसिक क्या थी, बेसिकली बैंडविड्थ क्या होती है ना। फिर नैरो बैंड क्या है आपका, ब्रॉड बैंड क्या है, आपके सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, राइट। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस करी। फिर हमने देखा कि जो आपका नेटवर्क होता है, नेटवर्क इज व्हाट, नेटवर्क है सिंपली आपके अलग अलग कंप्यूटर्स का या अलग अलग डिवाइसेस जिनको भी अपना डेटा सेंड करना है या रिसीव करना है, वो आपस में कनेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, इंटरनेटवर्क, राइट, सारे के सारे मॉड्यूल्स को कनेक्ट कर दिया गया है, दैट इज योर नेटवर्क्स। ठीक है, दैट इज योर सिंपल नेटवर्क्स। आपके सारे के सारे मेजर जो मॉड्यूल्स हैं वो आपने कनेक्ट कर दिए थ्रू वन गो, एक एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, एक पर्टिकुलर ग्रुप में, उसको हमने क्या बोला है, नेटवर्क। अब देखो ये जो ग्रुप्स है ना, ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लैन, वैन एंड मैन, राइट। तो लैन, वैन, मैन में हमको सबको पता है कि लैन सबसे छोटी लोकल प्रॉक्सिमिटी, वैन थोड़ा उससे बड़ा, जो सॉरी मैन थोड़ा उससे बड़ा है, मैन सबसे ब्रॉडली यूज्ड, ग्लोबली यूज लेने वाला, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपन लैन से कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग और ऑफिसेस। जब आपका इस तरीके का नेटवर्क होता है जो बहुत ही स्मॉल एरिया पे लिमिटेड होता है, लाइक होम, ऑफिस, बिल्डिंग में, अगर आपको एक नेटवर्क स्टैब्लिश करना है, एक पर्टिकुलर इंटरनेटवर्क स्टैब्लिश करना है, तो हम कौन सा टाइप ऑफ नेटवर्क यूज में ले सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, वो क्या करता है, बेसिकली इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है, ज्यादा बड़े, अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी सिटी में हमारा इनेबल करे कि हम पूरी सिटी में अपना सिस्टम का ट्रांजैक्शन कर सकें, सिस्टम में डेटा का ट्रांजैक्शन कर सकें, तो क्या हम लोकल एरिया नेटवर्क से कर सकते हैं? जी नहीं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क इज लिमिटेड टू ओनली क्लोज प्रॉक्सिमिटी स्पेसेस। ठीक है, is used for connecting two or more personal computers through communication mediums such as twisted pair, coaxial cables, etc. आजकल तो और जो ट्रेंड में है वो है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, राइट। ठीक है, हमने देखा है कि लोकल एरिया नेटवर्क अलग अलग तरीके से अपना कंप्यूटर नेटवर्क्स बना सकता है, अलग अलग मीडियम को यूज में लेके। इट कैन बी डन थ्रू वायर्ड, वायर्स में कौन कौन से होते हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल्स, अलग अलग केबल्स होती हैं, हर केबल की अलग प्रॉपर्टी होती है। इतना डेप्थ में नेटवर्किंग नहीं है अपने, जब नेटवर्किंग आप पढ़ेंगे, आई थिंक थर्ड ईयर, आई एम नॉट श्योर अबाउट योर सिलेबस, तो चेंज होते रहते हैं, राइट। जब नेटवर्किंग आप पढ़ेंगे तब आपके ये सारा का सारा कंटेंट जो है ये डिटेल में आएगा कि ट्विस्टेड पेयर्स क्या होते हैं, कोएक्सियल केबल्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, राइट। बेसिकली दीज आर द मीडियम्स विथ विच we can send our data, right। अब आपको ये सेंड करना है तो इट कैन बी वायर्ड ऑल्सो, इट कैन बी वायरलेस ऑल्सो, राइट। तो अभी हम वायरलेस फिडेलिटी यूज कर रहे हैं तो वो तो वायरलेस नेटवर्क है, राइट। लेकिन अगर आप जैसे लैन केबल हम कनेक्ट करते हैं, है ना, हर कंप्यूटर्स में लैब में लैन केबल कनेक्टेड है, राइट। तो दैट इज वायर्ड। अलग अलग केबल्स के अलग अलग मटेरियल होते हैं, दैट कैन बी ट्विस्टेड पेयर्स हो सकते हैं, वो कोएक्सियल केबल्स हो सकती हैं। फिर ना क्या हुआ कि अच्छा, इफ यू रिमेम्बर, एक इधर ही जनरल वो नॉलेज है कि आजकल इफ यू कैन सी, फाइबर्स बहुत यूज में लिए जा रहे हैं ना, एयरटेल फाइबर, जियो फाइबर, उसकी स्पीड आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि बहुत तेज है, बहुत फास्ट है, 5G की स्पीड है, राइट। नॉर्मल मोडेम की स्पीड हमारी इतनी नहीं होती है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर्स की स्पीड जो जियोज और एयरटेल, BSNL में भी है आजकल, तो ठीक है, ये जो फाइबर्स की स्पीड है, इसकी स्पीड बहुत तेज है। तो यहाँ पे ऐसे क्या चेंजेस हुए हैं, राइट। ऑप्टिक फाइबर्स ने ऐसा क्या किया है जो वो कोएक्सियल एंड ट्विस्टेड पेयर से इतना ज्यादा फास्ट है, लाइक ये जो वायर्स है ना, कोएक्सियल एंड ट्विस्टेड पेयर वायर्स, ये आपको 10 Mbps की स्पीड देता है मैक्सिमम, ठीक है। डाउनलोड स्पीड 10 Mbps की देते हैं, ठीक है। और जो आपका जियो फाइबर या ये सब है, एयरटेल फाइबर्स, ऑप्टिक फाइबर्स के थ्रू अब हम जो कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहे हैं, नेटवर्क जो स्टेब्लिश कर रहे हैं, ये हमको 100 Mbps की स्पीड दे देते हैं, राइट। तो जस्ट 10 टाइम्स हो गई है इसकी स्पीड, एज यू कैन सी, राइट। तो ये जो वायर्स के थ्रू हमको सिर्फ 10 लिमिटेड स्पीड मिल रही है कनेक्शन को, कनेक्शन की पूरा लोकल एरिया नेटवर्क को, और ऑप्टिक फाइबर्स को यूज में लेके हमको 10 टाइम्स इंक्रीज स्पीड मिल रही है अपने डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ऐसा क्या चेंज हो गया इसमें, एनीवन, किसको आइडिया है? फिर मैं तो बता ही दूंगी।
इन दोनों में बेसिक से डिफरेंस क्या है कि क्या इन दोनों में बेसिक चेंज हुआ? कोएक्सियल केबल्स एंड ऑप्टिक ट्विस्टेड पेयर्स हम यूज तो कर ही रहे थे, लेकिन हमने अब स्विच कर दिया ऑप्टिक फाइबर पे, तो वहां पे क्या चेंजेस परफॉर्म किए गए? राइट, चलिए तो आप बता देना मुझे अगर आपको कोई आइडिया है तो। मैं पहले बता देती हूँ कि बेसिकली ना यहाँ पे तुम ना वायर्स के थ्रू कनेक्शन कर रहे थे, ठीक है? अब भी हम वायर्स के थ्रू ही कनेक्शन कर रहे हैं, लेकिन हमने ना ऑप्टिक फाइबर को यूज में लिया है डेटा को सेंड करने के लिए, है ना? जैसे मैंने बोला कि मेरा जो इस क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ से उठ के नीचे ग्राउंड फ्लोर, अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ, ठीक है, ये इस क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट फ्लोर से चले जाके सेकंड फ्लोर, सॉरी ग्राउंड फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे चले जाएंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? मैंने बोला क्यू में जाइए, है ना? तो आप क्या करेंगे? एक लाइन बनाएंगे और उससे धीरे 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 अपने यहाँ से निकलेंगे, सोर्स से, मेरी क्लास से निकलेंगे, एंड जहाँ कहीं पे भी आपको जाना है डेस्टिनेशन क्लास पर आप धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो ये जो डेटा को सेंड करने के लिए ना हमारे पास पहले वायर्स यूज में लेते थे हम, ये ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल, जो नॉर्मल मोडेम, जो नॉर्मल मोडेम की नेटवर्किंग है। अब हमने क्या कर दिया, अब हम डेटा को ना इन वायर्स के थ्रू सेंड नहीं करते, हम किसके थ्रू सेंड कर रहे हैं? अब अपने डेटा को हम कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, हम उसको रेज के थ्रू सेंड कर रहे हैं, ठीक है? हम उसको किसके थ्रू सेंड कर रहे हैं? रेज के थ्रू। ऑप्टिक फाइबर ना आपका कुछ इस तरीके से वायर्ड नहीं होता है, वो आपको एक, इफ यू रिमेम्बर प्रिज्म हमने पढ़ा था 10th क्लास में, है ना? वहां पे आप लाइट रेज पास कर रहे हैं, लाइट रेज रिफ्रैक्ट रिफ्लेक्ट होके फिर आपका बेसिकली अब आपका डेटा जो है वो इन वायर्स के थ्रू ट्रांसमिट नहीं हो रहा ऑप्टिक फाइबर में, अब वो रेज के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, राइट? अब आपका वो मिरर के थ्रू आप अपने लाइट के, अब जो डेटा है वो लाइट की स्पीड पे जा रहा है, इसलिए इतना फास्ट है, ठीक है? आपका डेटा वायर्स में पास नहीं किया जा रहा, ऑप्टिक फाइबर में किसके थ्रू पास किया जा रहा है? लाइट के थ्रू, ठीक है? इसलिए ऑप्टिक फाइबर्स इतने ज्यादा फास्ट हैं। आपको एज बीइंग अ टेक्निकल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए ना कि ऑप्टिक फाइबर इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एकेडमिक कंटेंट, इट्स एन एक्स्ट्रा नॉलेज, राइट? ठीक है, तो ये कोई पूछेगा नहीं अभी। नेटवर्किंग अगर आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें जरूर आता है ऑप्टिक फाइबर्स में किस तरीके से किया जाता है डेटा ट्रांसफर। बेसिकली वहां पे किस तरीके से किया जा रहा है, ऑप्टिक फाइबर्स में हम रेज के थ्रू डेटा पास कर रहे हैं, हम वायर्स के थ्रू पास नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो स्पीड है वो 10 टाइम्स फास्टर हो चुकी है, राइट? इसलिए ऑप्टिक फाइबर, जियो फाइबर्स, एयरटेल फाइबर बहुत जरूरी है कंपनीज के लिए। अब जो हम 10 एमबीपीएस की स्पीड पे काम कर रहे थे, अब हम 100 एमबीपीएस की स्पीड पे कर सकते हैं, क्योंकि जो कंटेंट फ्लो है, जो डेटा फ्लो है, जो अलग अलग कंप्यूटर्स के बीच में जो डेटा फ्लो है, वो अब रेज के थ्रू नहीं है, वो सॉरी वो वायर्स के थ्रू नहीं है, अब लाइट रेज के थ्रू है। रिफ्रैक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होता है, आपके अंदर प्रिज्म होते हैं, अलग अलग मिरर्स इस एंगल पे स्टोर किए जाते हैं। अब देखना कभी जिसके भी घर में जियो फाइबर होगा ना, आपको ऑप्टिक फाइबर मिल जाएगा। बहुत ही पतला सा वायर होता है, बहुत ही पतला सा ऑप्टिक फाइबर, कांच का वायर होता है, इतना डेलिकेट होता है कि इट्स जस्ट लाइक, अगर इफ यू रिमेम्बर हम पेंसिल यूज में करते थे, तो पेंसिल के अंदर हम लेड पेंसिल यूज में लेते थे, तो लेड जितनी पतली होती थी ना हमारी, उतना पतला आपका ऑप्टिक फाइबर वायर होता है, राइट? वो आपका इतना फाइबर कांच का बनाया गया है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिरर मटेरियल का बनाया गया है, और उसमें जो डेटा पास किया जा रहा है ना, वो रेज लाइट के थ्रू पास किया जा रहा है, राइट? तो बहुत ही डेलिकेट होता है, ये उसका एक डिसएडवांटेज है हमारे ऑप्टिकल फाइबर का। लेकिन जो स्पीड है उसकी, वो लाइट तो सबसे फास्टेस्ट मीडियम है किसी भी चीज को ट्रैवल करने के लिए, ये भी हमने 10th फिजिक्स में पढ़ा था। तो अब वो लोकल एरिया नेटवर्क में हम वो पर्टिकुलर मीडियम भी यूज में ले सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, राइट? तो ज्यादा स्पीड का कंटेंट हमको चाहिए तो ऑप्टिकल फाइबर मैक्सिमम रिकमेंडेड रहता है, right? It is less costly as it is built with inexpensive hardware such as hubs, network adapter and Ethernet cables. ये ज्यादा कॉस्टली होता नहीं है, क्योंकि बहुत ही लोकल एरिया नेटवर्क में बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी का कंटेंट है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा आपको हब्स चाहिए, मोडेम्स चाहिए, राउटर्स चाहिए, और कोई ज्यादा पैसे लगाने की यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क में जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि आपको मल्टीपल रेज को बहुत दूर तक की रेंज में नहीं फैलाना है, आपकी क्लोज एक बिल्डिंग की रेंज में आपको उसको फैलाना है बस, और ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है? द डेटा इज ट्रांसफर्ड एट एन एक्सट्रीमली फास्टर रेट इन लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है? डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का मीडियम चूज में ले रहे हैं। अच्छा, डेटा ट्रांसफर जो होता है ना, जब कभी भी नेटवर्क्स में, इंटरनेट में जो डेटा ट्रांसफर है, वो डिपेंड हमेशा करता है कि कौन सा मीडियम आप यूज में ले रहे हैं, ठीक है?
अगर ट्विस्टेड एंड कोएक्सियल केबल्स हैं तो थोड़ा कंपैरेटिव स्लो होगा, ऑप्टिक फाइबर्स हैं तो फास्ट होगा, राइट। अगर आप मोडेम की रेंज में हैं, वाईफाई यूज कर रहे हैं, वायरलेस फिडेलिटी, अगर आप उस राउटर या मोडेम या हब की रेंज में हैं, उसके क्लोज हैं, तो आपका जो डेटा ट्रांसफर है वो ज्यादा फास्टर है। अगर आप उसकी रेंज के बाहर चले गए तो डेटा ट्रांसफर स्लो हो जाएगा, है ना। ऐसा होता है कि मोडेम के जितना पास में रहते हैं उतना फास्ट हमारा मोबाइल फोन चलता है ना। जब कभी डाउनलोडिंग करनी होती है तो मोडेम के पास में जाके बैठ जाते हैं वाईफाई के लिए, है ना। अब जैसे जैसे आप मोडेम से दूर चले जाएंगे, उसकी रेंज से बाहर चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके इंटरनेट डेटा ट्रांसफर की जो रेट है वो कम होती चली जाएगी। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एज कम्पेयर टू वैन एंड लैन, हमारे यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर बहुत ही फास्टली किया जा सकता है। इट प्रोवाइड हायर सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत हाई है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी है। जब क्लोज प्रॉक्सिमिटी का कंटेंट है, सारे के सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो आराम से क्लोजली रिलेटेड है। एक मोडेम है जो इन सबको आपके सब प्रोवाइड करा रहा है, एक नेटवर्क प्रोवाइड करा रहा है, तो डेटा लॉस के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि डेटा कम्युनिकेशन जो हो रहा है ना वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो रहा है। अगर अब मैं आपको इस क्लास से दूसरी क्लास में, पास वाली क्लास में भेज रही हूँ डेटा कम्युनिकेट, जो भी सारे एलिमेंट्स हैं वो कम्युनिकेट करने के लिए, तो बहुत ईजिली हो जाएगा, किसी भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगी, राइट। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि किसी दूसरी स्टेट में चले जाइए, कहीं और चले जाइए, तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी कंटेंट जो है वो रिस्क पर आ जाता है ना। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो हमारा हाईली सिक्योर्ड होते हैं एज कम्पेयर टू दोज ऑफ अदर्स, राइट। मेट्रोपॉलिटन एंड वाइड एरिया नेटवर्क वो ज्यादा लेस सिक्योर्ड होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी रेंज है वहाँ पे डेटा ट्रांसफर करने के लिए, और जितनी बड़ी रेंज होती है उतना हमको सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है, करेक्ट। ठीक है, तो दिस कैन बी समराइज्ड विद दिस फिगर। यू कैन सी आपके पास अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, और हर एक कंप्यूटर को हमने एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। इसका लाइव एग्जांपल आप देख ही सकते हो अपने कंप्यूटर लैब्स में, है ना। कंप्यूटर लैब्स कौन सा यूज कर रही हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। आप अपने घर में लोकल एरिया, पर्सनल एरिया नेटवर्क एंड लोकल एरिया नेटवर्क इज वन एंड द सेम थिंग। घर में हम लैन वाईफाई यूज में ले रहे हैं, राइट। किसी भी बिल्डिंग में लैन यूज में लिया जाता है, किसी भी बिल्डिंग की कोई पर्टिकुलर फ्लोर पे लैन एरिया यूज में लिया जा सकता है, राइट। ठीक है, डिपेंड्स ऑन इट्स कनेक्शन स्पीड, किस तरीके का मीडियम है उसका, कम्युनिकेशन मीडियम कौन सा आप यूज में ले रहे हैं, राइट। नेक्स्ट कम्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें किसी को कोई डाउट है लोकल एरिया में तो पूछ लीजिए, क्लियर है? आगे बढ़े। Yes. Now, what do you mean by metropolitan area network? MAN type of network is a network that covers a larger geographical area by interconnecting different LANs to form a larger network. Basically, हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जो एक LAN cables है ना, बड़ी वीक होती हैं, वो बड़ी कमजोर होती हैं, क्योंकि वो उसकी जो रेंज होती है एक मोडेम की वो लिमिटेड रेंज है, राइट। जैसे अभी हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू जो चल रही थी क्लास, वो बहुत ही लिमिटेड थी, उस पे कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हमारी क्लास नहीं चल पाई उससे, राइट। तो मेरे को जो डेटा कम्युनिकेशन करना था आपके साथ में वो हम नहीं कर पा रहे हैं, राइट, ड्यू टू द लैक ऑफ इट स्पीड, राइट। तो इसका हम बोल सकते हैं कि ये तो एक तरीके का नेटवर्क हो गया जब मैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अपने मोडेम के साथ में कनेक्ट कर सकती हूँ फॉर माई डेटा कम्युनिकेशन। दूसरा नेटवर्क होता है मेट्रोपॉलिटन। ये क्या होता है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड्स, यू कैन से दैट अलग अलग लैंड्स का एक कलेक्शन हो गया, जहां पे हम अपने सारे के सारे लैंड्स को इंटरकनेक्ट कर देते हैं और वो आपस में अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि लैंड से थोड़ा ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया, लैंड तो बहुत ही कम ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है, अपने अपने मोडेम्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। उससे थोड़ा कंपेरेटिव थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया अपना ज्योग्राफिकल एरिया, और हमने बोला कि ये किस तरीके से बनाया जा सकता है, अलग अलग लैंड्स को इंटरकनेक्ट करके, सारे के सारे जो भी लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं उसको सबको इंटरकनेक्ट कर दिया जाए, और सारे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स अब अपने साथ में डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं, अब आपस में डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। जो वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं लाइक एयरपोर्ट, एयरलाइंस, कॉलेजेस, अलग अलग मिलिट्री एयरलाइंसेस, ये क्या यूज में लेते हैं? ये अपना एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज में लेते हैं, ताकि वो अपने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में अपनी जो स्पीड है
अपने जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड है वो इनहेंस कर सके और थोड़े वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स, वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सके फॉर डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, ये हो गया सिंपल मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दैट इज मैन, राइट। अब मैन सिंपल आप बोल सकते हैं, अगर इट कैन बी डन, इट कैन बी फॉर्म्ड बाय इंटरकनेक्टिंग ऑफ डिफरेंट लैन वाईफाई। अलग अलग लैन लोकल एरिया नेटवर्क होंगे, उनको इंटरकनेक्ट कर दिया जाए तो हम क्या बना सकते हैं, एक बना सकते हैं, हम मैन बना सकते हैं। देखो फिगर्स में आप देख रहे हैं कि अलग अलग लोकल एरिया, दिस पर्सनली इज वन लोकल एरिया नेटवर्क, राइट, दिस इज इंडिविजुअली वन लोकल एरिया नेटवर्क। हमने इन सबको क्या करा, हमने इन सबको एक मैन वाईफाई के थ्रू या मैन नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ताकि ये सब के सब आपस में अपना डेटा सेंड कर सके, आपस में डेटा अपना ट्रांसफर कर सके स्मूथली। ओके, ठीक है, तो दिस इज योर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। Government agencies use MAN to connect to the citizens and private industries. In MAN, various LANs are connected to each other through telephone exchange line. अच्छा, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ना जो भी मोडेम ले लीजिए, लोकल एरिया नेटवर्क ले लीजिए, वो किसके थ्रू कनेक्ट किया जाता है, टेलीफोन लाइंस के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, लैंडलाइन के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। एक उसको प्रॉपर टेलीफोन लाइन चाहिए, राइट, क्योंकि टेलीफोन लाइंस के थ्रू हम अपने इंटरनेट को भी क्रिएट कर सकते हैं। टेलीफोन लाइन में दो तरीके के ट्रांसमिशन होते हैं, दो तरीके के सिग्नल्स होते हैं, एक सिग्नल होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल। ठीक है, तो बोथ सिग्नल्स कैन बी सेंड। एनालॉग सिग्नल्स तो हमारे फोन कॉल्स होते हैं, दीज आर कंटिन्यूस सिग्नल्स आर नोन एज एनालॉग सिग्नल्स, एंड डिजिटल सिग्नल्स जो पर्टिकुलर कंप्यूटर समझता है वो होते हैं हमारे डिजिटल सिग्नल्स, 1 2 1 2 0 1, दीज आर योर डिजिटल सिग्नल्स, नॉन कंटिन्यूस वैल्यूज, राइट। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि हमारी इस मैन वाईफाई हम किसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, टेलीफोन लाइन की हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं। टेलीफोन एक्सचेंज लाइन के साथ में हम एक मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग नेटवर्क के लिए ना अलग अलग प्रोटोकॉल्स, अलग अलग रूल्स में, अलग अलग रूल्स यूज में लिए जाते हैं, ताकि उन रूल्स को फॉलो करके मेरे नेटवर्क की सिक्योरिटी मेंटेन्ड रहे, मेरे नेटवर्क की स्केलेबिलिटी, एक्यूरेसी मेंटेन्ड रहे। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमनली प्रोटोकॉल्स हैं जो हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में यूज में लेते हैं, दैट आर RS232 फ्रेम रिले, ऑटो असिंक्रोनस टाइम डिले, ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन नहीं है, राइट, दिस इज अ रूल असिंक्रोनस टाइम डिले मशीन। ISDN, OCD, ADCL, asymmetric DSL, राइट, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इफ यू रिमेम्बर ADCL आपके हर मोडेम में लाइट भी होती है, राइट। तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड नेटवर्क्स इन डिटेल तब बात की बात है, लेकिन अभी के लिए हमारे पास इतना, इन सारे प्रोटोकॉल्स को, इन सारे डिवाइसेस को हम डिटेल में समझे, दैट इज नॉट इन अ सिलेबस, राइट। तो हम बोल रहे हैं कि ये सारे के सारे हमारे बेसिक के प्रोटोकॉल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं, जिनको फॉलो करके हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क क्रिएट करता है। ठीक है, इफ इट कैन बी सेड कि लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ा सा ज्यादा रेंज का, इट हैज हायर रेंज देन लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। कहाँ कहाँ पे यूज में ले सकते हैं मेट्रोपॉलिटन को, मैन कैन बी यूज्ड इन कम्युनिकेशन बिटवीन द बैंक्स इन द सिटी। एक सिटी में अगर आपको मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट करना है, तब हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज में लेते हैं। लाइक SBI बैंक है, तो अलग अलग ब्रांचेस हैं मेरे SBI के, हर एक ब्रांच को मुझे एक पर्सनल नेटवर्क से कनेक्ट करना हो, वाइड एरिया नेटवर्क इज वेरी लेस सिक्योर्ड, है ना, बहुत ही लेस सिक्योर्ड होता है, क्योंकि वहां पे तो नेक्स्ट कैटेगरी में वही पढ़ेंगे, वहां पे तो सारा डेटा ग्लोबली कनेक्ट किया गया है, राइट। तो मुझे सबसे ज्यादा सिक्योर्ड है मेरा लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, कम स्टोर्स एंड डेस्टिनेशंस हैं, डेटा ट्रांसफर बहुत आसानी से हो सकता है, सिक्योर तरीके से हो सकता है। इसीलिए मुझे क्या करना है, लोकल एरिया नेटवर्क तो मैं बैंक में यूज ले नहीं सकती, अगर मुझे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करना है, तो आई कैन यूज व्हाट, आई कैन यूज, मैं हम वाइड एरिया पे जाएंगे, तो वाइड एरिया ना लेके हम क्या कर सकते हैं, सिंपल लोकल एरिया नेटवर्क कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क से हमारे पास क्या फायदा होगा, हमको सिंपली पता चल जाएगा, हमने अलग अलग बैंक्स को एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से कनेक्ट किया, और हर एक बैंक सिक्योर्ड भी रहा, जो भी डेटा ट्रांसफर करना है हर बैंक को दूसरे बैंक में, वो एक सिक्योर्ड भी रह गया, राइट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सिक्योर्ड लैन होता है, उससे कम सिक्योर्ड मैन है, और फिर वाइड एरिया नेटवर्क तो हाईली अनसिक्योर्ड होता है।
right? It can be used in airline reservation, it can be used in college within a city, it can also be used a communication in militaries. बहुत सारे applications मिल जाएंगे आपको मैन के भी, कॉलेजेस में, एयरलाइन रिजर्वेशंस में, अलग अलग बैंक में, मिलिट्री के कम्युनिकेशंस में हम इस टाइप का नेटवर्क यूज में लेते हैं. Local area network is limited to only building purposes, house purposes and personal usage. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क थोड़ा वाइडली यूज में लिया गया बैंक्स को कनेक्ट करने के लिए, सिटी में कोई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको कनेक्ट करने के लिए. ठीक है, अलग अलग जैसे एसबीआई की ब्रांच का अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क है, शास्त्री नगर ब्रांच का अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क है, अलग अलग ब्रांच का लोकल एरिया नेटवर्क है, उन सबको मैंने एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया सो दैट दीज पर्टिकुलर लैंड्स कैन शेयर देयर रिस्पेक्टिव डेटा विद ईच अदर. Understood? Next is your wide area network. A wide area network, you all know, extend over the large geographical area such as states or countries. Wide area network क्या है? आपके पूरी की पूरी स्टेट को, पूरी की पूरी कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करने के काम में लिया जाने वाला नेटवर्क है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क. ठीक है, लैंड से भी बड़ा है और वैन मैन से भी बड़ा है, सबसे बड़ा है साइज में. इट इज नॉट लिमिटेड टू सिंगल लोकेशन, but it spans over the large geographical area through a telephone line, fiber optics or satellite links. Again, this can be varied. telephone lines के थ्रू भी कनेक्ट किया जा सकता है, फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू भी कनेक्ट किया जा सकता है, या फिर सैटेलाइट के थ्रू भी कनेक्ट किया जा सकता है. जरूरी नहीं है कि इसको सैटेलाइट के थ्रू ग्लोबली कनेक्ट करें, हम फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं. लैंड वैन, हाँ, फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क को हम. सैटेलाइट्स और केबल्स को, एक्सिल केबल्स एंड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, इनके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं इनको, राइट.